हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो अब तक हमने देखा है कि किस तरीके से हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ग्रेड्स क्या होते हैं। फिर हमने सीखा कि रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन किस तरीके से चेंज किया जाता है। अब आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो चैप्टर 9 हुआ करता था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ कुछ वैसा ही है। बस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था 10th क्लास में, वो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड था। और अब जो मैं थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड करवाऊंगा वो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना। फाइंड द लेंथ of an arc of a circle of radius 5 centimeter subtending a central angle measuring 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है पहली बात। अभी लेंथ ऑफ आर्क कहाँ पे होता है याद करो, मैंने आपको बताया था एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसको सेक्टर बोला जाता है, और इस वाले पोर्शन को बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें ये लेंथ ऑफ आर्क पता लगानी है। कब? जब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो आर है, आर ये हमें गिवन है, ये है 5 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल भी हमें पता है 15 डिग्री है, एंगल दे रखा है 15 डिग्री। सबसे पहली बात, एंगल जो हमें 15 डिग्री गिवन है, हम उसको सबसे पहले चेंज करेंगे रेडियन में, क्योंकि एक फार्मूला हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जिसमें थीटा हमेशा रेडियन में लिया जाता है। तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई अपॉन 180 से, ताकि ये रेडियन में चेंज हो जाए। अब 15 वन ज़ा 15, 15 वन ज़ा 15, और 15 टू ज़ा 30, तो ये आ गया हमारा पाई बाई 12। थीटा कितना आ गया, पाई बाई 12। अब हमें पता है फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल होता है आर थीटा। आर कितना है हमारे पास 5, थीटा कितना है पाई बाई 12। तो 5 पाई अपॉन 12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, यूनिट लिख देना इसके बाद सेंटीमीटर। पॉज कर सकते हो आप लोग, जब कभी भी आपको लगे कि हाँ सर थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, आप पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, इसको हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। ठीक है, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, फिर जब समझ में नहीं आ रहा है या फिर चेक करना है अपना आंसर, तभी कंटिन्यू करना। ठीक है, आई होप अब तक आपने पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। देखिए, फाइंड इन डिग्रीज, पहली बात जो एंगल निकालना है हमें डिग्रीज में निकालना है। डायमीटर 50 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब रेडियस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ और लेंथ ऑफ आर्क एक ही बात होती है। एल दे रखा है हमें कितना 11 सेंटीमीटर। थीटा निकालना है। थीटा का फार्मूला हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना है 11, आर कितना है 25, लेकिन ये आया रेडियन में। और क्वेश्चन में बोला गया एंगल हमें निकालना है डिग्रीज में, इसलिए हम 11 अपॉन 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से, ताकि डिग्री में चेंज हो जाए। ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, और फिर 3 आ गया, 5 6 ज़ा 30। तो ये आ गया 11 इंटू 36 अपॉन में 5,
फिर लिखा है पाई, पाई की जगह लिख रहा हूँ मैं 22, नीचे जो अपॉन 7 होगा उसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 2 वन ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, तो 8 7 ज़ा 56, और ये हो गया 126 होता है 18 7 ज़ा अपॉन में 5। ये डिग्री में आया है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सबसे पहले किस में चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 5 टू ज़ा 10, 2 आ गया इधर, 5 5 ज़ा 25, माइनस करके 1 आ गया। तो इसको लिखा जा सकता है क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो पहले वाली वीडियोस गो थ्रू करते रहना। क्यू कितना है 25, आर है 1, डी है 5, पूरा का पूरा डिग्री में होगा। अब 25 डिग्री 1/5 भी डिग्री में है, लेकिन हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो मिनट्स में चेंज हो जाए। तो ये हो जाएगा 25 डिग्री और 12 मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये डिग्रीज़ में हमने इसको चेंज कर दिया है, फटाफट से नोट कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच find in degrees the angle through which a pendulum swings if its length is 50 centimeter and ये एंड लिखा है, and the tip describes an arc of length 10 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पॉज करके एनालाइज करना, कोशिश करना अटेम्प्ट करने की, फिर इसको दोबारा से रिज्यूम करके देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पेंडुलम का केस कैसा होता है। सपोज ये पेंडुलम लटक रखा है ऐसे, ये पेंडुलम स्विंग करेगा, सपोज स्विंग करके यहाँ पे पहुँच गया, तो उस टाइम पे जो इसकी टिप ने पाथ ट्रैवल किया है वो ये रेड कलर वाली लाइन होगी। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, ये एल है लेंथ ऑफ आर्क। फिर बोला गया पेंडुलम जो है उसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लेंथ मतलब कि ये, और ये हमारा रेडियस होता है अगर आपको याद हो तो, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा तो ये सर्कल बन जाएगा, इसीलिए ये आर होगा 50 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है एंगल। अब एंगल निकालने का क्या तरीका होता है, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, लेकिन एंगल पूछ रहा है डिग्री में, तो सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे रेडियन में इस फार्मूले से, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, ताकि वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। एल कितना है 10, आर कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल, थीटा आ गया 1/5 रेडियन में। अब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, ताकि डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सारा का सारा नीचे डिग्री में ही आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, तो 36 अपॉन में पाई, पाई का मतलब होता है 22 अपॉन में 7, ये डिग्री में आ गया पूरा। 2 11 ज़ा 22, 2 18 ज़ा 36, फिर से 18 7 ज़ा 126 अपॉन में 11, ये डिग्री में आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 1 ज़ा 11, माइनस करा तो 1, 11 1 ज़ा 11, माइनस करा तो 5, क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में लिख दो, क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब इसका मतलब हो जाएगा 11 डिग्री है, और 5/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ताकि ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 डिग्री, 5 6 होता है 30, तो 300 अपॉन में 11 मिनट्स। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 11 2 ज़ा 22, माइनस करके 8 आ गया, 11 7 ज़ा 77, माइनस करके 3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया हमारा क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में 11 डिग्री, फिर 27 मिनट्स, और 3 अपॉन में 11 आएगा, लेकिन 3 अपॉन 11 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो 180 अपॉन 11 आएगा, 11 से डिवाइड कर देते हैं 180 को, 11 1 ज़ा 11, माइनस करके 7 आ गया, 11 6 ज़ा
66 माइनस करके 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 16 4/11। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा वो 16 ही आएगा, बिकॉज फर्दर हमें इसको सब यूनिट्स में चेंज करना नहीं आता, तो हम इसको 16 सेकंड्स पे ही छोड़ देते हैं ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो, जिसको पहले का नोट करना है स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखिए। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट by a rope. If the horse moves along a circular path always keeping the rope tight and describes 88 meter when it has traced out 72 degree at the center. Find the length of the rope. देखो क्वेश्चन क्या है, एक हॉर्स को टाई करा गया है, बांधा गया है एक पोस्ट से थ्रू अ रोप। तो सपोज़ ये पोस्ट थी हमारी और हॉर्स को ऐसे बांधा गया था, इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट ए। हॉर्स यहाँ पे बंधी हुई है, क्योंकि हॉर्स बंधी हुई है तो वो कहीं ना कहीं तो ऐसे मूव कर ही पाएगी। सपोज़ वो मैक्सिमम यहाँ तक मूव कर पा रही है, इसको मैंने कोई पॉइंट का नाम दे दिया बी। ठीक है, जो हॉर्स है वो इस ग्रीन कलर के पाथ को ट्रैवल कर सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बिकॉज इस पी ए और पी बी वाला जो रेडियस बन रहा है यहाँ पे वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो रखी है रोप। तो जो हॉर्स है वो इस ए बी वाले आर्क पे ट्रैवल कर सकती है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि डिस्क्राइब्स 88 मीटर। ये 88 मीटर क्या है? ये 88 मीटर है कि हॉर्स ने कितना ट्रैवल किया। तो हॉर्स ने तो ये ए बी वाली पाथ को ही ट्रैवल किया, जिसको हम एल बोलते हैं, तो 88 मीटर लिख दो इसको। एंड व्हेन इट हैज़ ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री एट द सेंटर। तो एंगल सेंटर पे कितना दे रखा है? 72 डिग्री। हमें लेंथ ऑफ रोप पता लगानी है, मतलब हमें ये आर पता लगाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेडियन को चेंज कर, इस डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में। 72 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो 236 ज़ा 72, 290 ज़ा 180, फिर से डिवाइड कर दो। 218 ज़ा 36, 245 ज़ा 3 से कर दो, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो मतलब 15 3 ज़ा 45 हो गया। फिर से 3 से कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो सॉल्व करते करते ये आ गया 2 पाई अपॉन में 5, ये रेडियन आया है। ओके, अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फार्मूला होता है, तो हम कह सकते हैं आर का फार्मूला हो जाएगा एल अपॉन में थीटा। एल है 88 और अपॉन में थीटा है 2 पाई अपॉन में 5, तो 5 को ऊपर भेज दो। 2 से इस 88 को काट दो, कितना आ गया? 44। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 44 इंटू 5 अपॉन में 2 पाई, नहीं अपॉन में पाई आया है सिर्फ। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी पाई की। पाई हो जाएगा 22 अपॉन में 7, 22 टू ज़ा होता है 44, तो 5 7 ज़ा 35, 35 टू ज़ा 70, तो आंसर हो गया इसका 70 मीटर। ये था इसका आंसर, फटाफट से नोट कर लो। आई होप अब तक कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन लिखो। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कॉमा द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क corresponding to the chord। देखो कैसे करेंगे इसको। सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल बना दिया हमने। इसका डायमीटर 40 है, मतलब कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इधर मैं 20 सेंटीमीटर बना देता हूँ। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कितनी है, 20। ये भी 20 है, और ये रेडियस होगा ऑब्वियसली, ये भी 20 ही होगा, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहता है एक सर्कल का। हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क पता लगानी है। माइनर आर्क का है, माइनर आर्क ये है ब्लू कलर से जो मैं बनाने वाला हूँ। देखो ये है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। हमें ये लेंथ पता लगानी है। अब सबसे पहले एक बात बताओ, 20 20 20 ये तो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो सकता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों। तो हम बोलेंगे सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, जिसकी वजह से बीच में जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो बनेगा 60 डिग्री, जिसका रेडियन वर्जन हम कर सकते हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। तो यह रहेगा कितना, पाई अपॉन 3। थीटा पता चल चुका है, पाई अपॉन 3। आर पता है 20। अब हमें एल निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फार्मूला होता है। यहाँ से एल का फार्मूला हो जाएगा आर थीटा। आर की जगह पे 20, थीटा की जगह पे पाई बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर का ये 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो मैं दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।